हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। आप ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा और बीच बीच में अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक्चुअली हम पहले 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी नंबर सिस्टम भी हम पढ़कर आए हैं, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर इन सभी के बारे में पढ़ा है। तो आज डायरेक्ट हम रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और सेकंड होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब आप लोगों को बता दूं कि आपके एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यूज या आपका फिलअप जो भी है 1 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है, उसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन से नंबर इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है या फिर कौन सा नंबर इरेशनल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छी तरीके से समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपका कि वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers। और Q इज इक्वल्स टू नॉट 0। यानी मैंने कहा कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 0। क्या आप 0 को P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0/1। या फिर 3 या 2.1 जिसमें से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लगा। ठीक है, ये सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। वो सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इधर लिख लेते हैं इसको, वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको अभी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इरेशनल नंबर का अगर आपको सबसे पहले एग्जाम्पल चाहिए तो आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है बेटा आप लोगों का पाई। पाई आपका इरेशनल नंबर माना जाता है। अब आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, P/Q की फॉर्म में है तो इरेशनल हुआ ना? नहीं, एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जब 22 में 7 का डिवाइड करोगे तो 3.14 समथिंग कुछ देता है। और पाई की सेकेंड जो मतलब पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी 0.414 ही है, यानी कि 3.14 दोनों का स्टार्टिंग का सेम है, इसलिए हम 22/7 उसको लिख लेते हैं। हालांकि पाई की वैल्यू 22/7 वैसे देखा जाए तो नहीं होती है। क्लियर? और इस सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यानी सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, जैसे कि √2, √3, √5 डेश। क्लियर? अब इनका अगर हम एक्सप्लेनेशन और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने लिया, पहली चीज अब मैं बता देता हूं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होता है। ये नई चीज आपके लिए हो सकती है, बाकी जिसने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी उसके लिए नहीं है।
ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाए, टर्मिनेटिंग, ध्यान देना बेटा, टर्मिनेटिंग है ना, और दूसरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है अगर हम किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो वो कहीं जाके, यानी हमें कहीं भी रिमाइंडर 0 मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 125 के अंदर 8 का डिवाइड करा, 125 में 8 का डिवाइड करा, तो देखना बेटा 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 या 5, 8 5 जा 40, रिमाइंडर बचा 5। अब लगाया पॉइंट, इधर हो गया 0, 8 6 जा 48, रिमाइंडर बचा 2, हो गया 20, 8 2 जा 16, बच गया 4, और वो हो गया आप लोगों का 8 5 जा 40। यानी आपने देखा कि आपको रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल गया, भले पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऐसी आई है पॉइंट के बाद, लेकिन रिमाइंडर आपको 0 मिला ना, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेट, एकदम शांत आवृत्ति का है, कहीं ना कहीं जाके आपको वो रिमाइंडर 0 जरूर देगा। अब दूसरी लाइन मैंने यहाँ लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि आपको रिमाइंडर तो 0 नहीं मिलने वाला है, और रिपीटिंग का मतलब हो गया कि कोई एक डिजिट या 2 डिजिट जो है आपकी बार बार रिपीट होगी, यानी कोई एक ऐसा ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा आप 10 में 3 का डिवाइड करो, जब आप 10 में 3 का डिवाइड करते हो तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, हो गया पॉइंट लगते हो गया 10, यानी जहां से शुरू करा था वहीं वापस आ गए। देखो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच गया 1, हो गया 10, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच गया 1, हो गया 0, 10 हो गया 10, 3 3 जा 9। यानी आपने देखा कि ये 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। क्लियर? आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर आप 3 तरीके से देख सकते हो। पहला तो ये कि क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P अपॉन Q की फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, सभी इंटीजर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और डेसिमल एक्सपेंशन पे टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसका डिवाइड हमें रिमाइंडर जो है डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो नंबर रेशनल नंबर होंगे। क्लियर? दूसरी चीज मैंने लिखी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला होगा वो नंबर भी रेशनल नंबर्स होंगे। अब बात आती है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इस लाइन का मतलब आप सभी समझ गए होंगे लिखते ही बोलते ही कि सर ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा, ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाता है, और वो नंबर इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.101001000 एंड सो ऑन, यानी कि देखो खत्म भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेट है, कि खत्म भी नहीं हो रहा है, और ये 10100 रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, और वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर इतना? और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं
0.4144124113 आपने देखा कि खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा। 41 जरूर रिपीट हो रहा है लेकिन 4 2 3 ये आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? अभी हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके। तो अभी हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल पूरा डिस्क्राइब कर लिया। अब एग्जाम में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आओ हम पहले उन 2-4 क्वेश्चन उनके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मालूम चले कि रेशनल और इरेशनल पढ़ने का आपका कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे सपोज करो मैंने आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए है, ये 4 मैंने ऑप्शन दिए और क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब आपको पहचान करना है कि इन चारों में से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूं। मैंने देखा ये बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब होता है रिपीट होना, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसके अंदर आता है? रेशनल के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये हमारा जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसको देखा ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये P/Q की फॉर्म में हम किसको लिख सकते हैं? जो रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। ऊपर रेशनल है, नीचे इरेशनल है, तो रेशनल अपॉन इरेशनल आपको इरेशनल देता है, यानी कि ये वाला हमारा इरेशनल है। यानी हमें ऑप्शन सी हमारा सही हो चुका है। ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ सही? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 1 2 5 टर्मिनेट हो चुका है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग किसके अंदर होता है बेटा? टर्मिनेटिंग आपका होता है रेशनल नंबर के अंदर। तो इन 3 के अंदर से ये वाला इरेशनल नंबर सही है, इरेशनल नंबर है। यानी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही कर कराना है, ठीक है। अब और आइए और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ए है, ठीक है, अगर ए में मैंने लिख दिया 0.1234 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑप्शन बी मैंने लिख दिया 3 पाई, ठीक है। ऑप्शन सी मैंने लिख दिया 1/√5 और ऑप्शन डी मैंने लिख दिया 1.23 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार है केवल, ठीक है। तो इनमें से चारों में से कोई एक नंबर आपका रेशनल है। आपको पहचानना है कौन सा नंबर रेशनल है। क्या पूछा गया है आपसे? रेशनल पूछा गया है। तो रेशनल के लिए आइए अब हम चेक करते हैं। मैंने देखा कि इसका मतलब हो चुका है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 रिपीटिंग नहीं है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, रेशनल तो नहीं हो सकता। 3 पाई, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, यानी ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर? रेशनल अपॉन इरेशनल, अभी जो बताया रेशनल अपॉन इरेशनल हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब हो गया, बार का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसके अंदर पूछा जाता है बेटा? आपसे रेशनल नंबर के अंदर पूछा जाता है, यानी कि ये वाला नंबर आपका रेशनल नंबर है। यानी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इसको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर कराना है। तो आई होप आप लोगों को रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।